लोग। तो मैथ की क्लास को आज कंटिन्यू करते हुए और आज हम मैथ के न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो बच्चे प्राइमरी और जूनियर दोनों की तैयारी कर रहे हैं वो लास्ट तक बने रहें, जिससे कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है, और पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन उनके आते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि नीचे दी गई आकृतियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहे कौन सा इसमें से सही नहीं है। ये आकृति दे रखी है, ये इस टाइप की ये सब आकृति दे रखी हैं, ठीक है। कह रहा है इनमें से कौन सा ठीक नहीं है। कह रहा है सभी समांतर चतुर्भुज हैं, उनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, उनमें से दो समचतुर्भुज हैं, उनमें से एक आयत है, ठीक है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं और समचतुर्भुज किसे कहते हैं, है ना। तो इसके लिए मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं पहले ये समझ लो, ठीक है। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, विपरीत भुजाएं, विपरीत भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, विपरीत भुजाएं जो होती हैं समांतर होती हैं और क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। दूसरा हमारा है क्या, समांतर चतुर्भुज हो गया। दूसरा क्या था, समचतुर्भुज था, ठीक है। तो समचतुर्भुज किसे कहते हैं, समचतुर्भुज किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं और समचतुर्भुज किसे कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, विपरीत भुजाएं समांतर और क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जबकि समचतुर्भुज किसे कहते हैं, सभी भुजाएं समान होती हैं इसमें, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है चारों आकृतियों में से बताना है। देखो इसके आमने सामने की भुजा समांतर हैं और समांतर है ना, और बराबर भी हैं। तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या बताया था मैंने, समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। देखो इसकी भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो ये भी समांतर चतुर्भुज हो गया। लेकिन समांतर चतुर्भुज होने के साथ साथ ये एक वर्ग भी है ना। देखो इसकी भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज हो गया। लेकिन समांतर चतुर्भुज के अलावा एक और क्या है, ये हमारी आयत भी है ना। देखो इसकी आमने सामने की भुजाएं भी क्या है, बराबर हैं, है ना। तो ये एक समांतर चतुर्भुज भी है और सभी भुजाएं बराबर होने के साथ साथ ये क्या है, हमारा समचतुर्भुज भी है। यानी कि ये जो है हमारा समांतर चतुर्भुज भी है और समचतुर्भुज भी है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में देखो कह रहा है सभी समांतर चतुर्भुज हैं, बिल्कुल सभी समांतर चतुर्भुज हैं। कह रहा है कि उनमें से दो समचतुर्भुज हैं, बिल्कुल दो समचतुर्भुज हैं, एक तो ये वाला और एक ये वर्ग। देखो वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसकी रोम्बस की भी होती हैं बराबर, है ना। तो ये भी ऑप्शन ठीक है। कह रहा है उनमें से एक आयत है, बिल्कुल देखो एक ही आयत भी है। कह रहा है उनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ऐसा गलत है क्योंकि सभी समांतर चतुर्भुज हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 2 गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, अगर क्लियर ना हुआ हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अगली बार से क्या होगा, मैं सब चीज़ें नोट करके टाइपिंग करके दे दूँगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4, 5 और 6 का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज और 5, 6, 9 का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज का अंतर बताना है, ठीक है। तो देखो कह रहा है कि 4, 5, 6 का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज का मतलब होता है एलसीएम, ठीक है। यानी कि 4, 5 और 6 का एलसीएम निकाल लो पहले, कितना होगा। इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 60। और जबकि 5, 6 और 9 का HCF यानी कि सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनखंड, यहाँ पे सबसे छोटा नहीं होगा, सबसे बड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक कर लेना आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCF। नहीं, क्वेश्चन ठीक है, सबसे छोटा, इसका भी हमें एलसीएम ही निकालना है, ठीक है। दोनों का एलसीएम ही निकालना है, ठीक है। इसका एलसीएम आ जाएगा 90, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि दोनों का अंतर बताओ। कह रहा है 4, 5, 6 और
का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनखंड और 5, 6, 9 का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणन, दोनों का गुणनखंड, दोनों का मैंने एलसीएम निकाल लिया, इनका अंतर क्या दिया, तो 90 - 60 = 30। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 30। देख लो किस ऑप्शन में, ये आ गया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो ये क्वेश्चन देखने में बहुत ईजी लगता होगा, लेकिन हर बच्चा गलत करेगा। चाहें तो आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके और करके देख लो, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत ही गलत होना है। ये देखने में सीधा लग रहा है ना, उतना सीधा है ही नहीं क्वेश्चन, बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है और गलत होना ही होना है आप लोगों का। तो इसको हम क्या लंबी विधि से करेंगे। ठीक है, तो 11 0 1 1 1 इसको भाग देना है 11 से। कह रहा है कि 11 0 11 1 को 11 से भाग देने पर भागफल और शेषफल का योग बताना है। इसका भागफल और शेषफल का योग बताना है। तो देखो ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, नीचे जो आता है वो शेषफल होता है। देखो 11 × 1 = 11, 0 बचा, 0 उतार लिया, 11 0 = 0, 0 उतार लिया, 1 उतारा, 11 के टेबल 1 नहीं आते हैं, फिर 1 उतार लिया। जब दो नंबर एक साथ उतारते हैं तो एक 0 और लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फिर 11 × 1 = 11, 0 बचा, फिर 1 उतार लिया, सॉरी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 11 0 = 0, 1 बचा, यानी कि भागफल हमारा कितना आया ये, और शेषफल हमारा कितना आया 1, और इन दोनों का सम कर, या तो सम कर दो। तो सम करोगे तो यहीं से सम कर दे रहे हैं, 1 1 0 0 1, यानी कि ऑप्शन आपका देख लो कहाँ पर है, 1 0 0 1 1, 1 0 1 1 कौन सा ऑप्शन हो गया, ये आ गया ऑप्शन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा कैसे भाग देना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये भी बहुत अच्छा है। तो ये इसके बेटा बहुत मेथड है, तो लंबे मेथड की बजाय मैं छोटा मेथड बताता हूँ। ठीक है, देखो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, या तो यहाँ पे प्लस माइनस दिखेगा या माइनस प्लस दिखेगा। फिलहाल यहाँ पे माइनस प्लस है, तो दो तरह के क्वेश्चन होता है, आप इसके पेयर बना लीजिए। देखो इसका पेयर बनाओ, इसका पेयर बनाओ, इसका पेयर बनाओ, इस तरीके से यहाँ पे इसका पेयर बनेगा। कहने का मतलब ये है 1000 है तो कितने पेयर बनेंगे, 500 पेयर बनेंगे, यही तो बनेंगे। अब 2 में से 1 को निकालोगे तो प्लस का बनाएगा, 4 में से 3 को निकालोगे तो प्लस का बनाएगा, 6 में से 5 को निकालोगे तो प्लस का बनाएगा, यानी कि ये प्लस का हो जाएगा, आंसर हो गया। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो एक दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, देखो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको लास्ट वाला विद साइन उठा लेना है, यानी कि प्लस, और इसका हाफ कर देना है, 2 5 = 10, प्लस का है तो प्लस का, ऑप्शन हो जाएगा 5। सपोज करो कि यहाँ पे अगर माइनस होता तो आप माइनस के साथ उठाते, ठीक है, और फिर हाफ कर देते, तो माइनस का कितना आता, 5000, वो 500, समझ गए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप जल्दी में इस तरीके से ही करेंगे, क्योंकि अगर आप नंबर सिस्टम वाला मेथड लगाएंगे वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। पहले आप माइनस वाले ले लोगे, फिर प्लस वाले ले लोगे, फिर उसका माइनस करोगे, तो इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में। आप लोग शॉर्ट ट्रिक से लगाएं, और मेरे हिसाब से सेकंड वाला मेथड लगाएं। जब भी अल्टरनेट वाला क्वेश्चन दिया जाए आपको, प्लस माइनस माइनस प्लस इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए, आप क्या करोगे, विद साइन यहाँ से एक नंबर उठा लोगे, जो भी यहाँ पे दिया गया होगा उसका हाफ कर दोगे। ठीक है, बस इतना ही करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि आखिरी क्वेश्चन है आपका। आज के लिए वीडियो जो है लंबी हो जाएगी, और आगे देखते हैं। कह रहा है कि एक आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10, 8 और 6 सेंटीमीटर है। कह रहा है 6240 घन सेंटीमीटर को पैक करना है, तो कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। यानी कि हमें LBH दे रखा है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई दे रखी है, और घन भरने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता होगी, यानी कि हमें बक्सों की संख्या निकालना है। ठीक है, बक्सों की संख्या निकालना है। तो बक्सों की संख्या कैसे निकालें, इसमें से हम बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, ठीक है। तो बड़े घन का आयतन कितना है हमारा, बड़ा घन है ये हमारा 6240, और छोटे घन के आयतन है हमारे 10, 8 और 6। देखो 0 से 0 खत्म, 6 1 ज़ा, और जब दो नंबर एक साथ काटते हैं तो 0 लगाते हैं, 6 4 ज़ा, 8 से काट दो, 8 1 ज़ा और 8 3 ज़ा। तो आंसर कितना आया हमारा, 13 बक्से लगाएंगे। कितने बक्से, 13 बक्से, यानी कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा 2, यानी कि 13। तो आज की आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
और आप लोगों को अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो और डिटेल में बना दूँगा।